फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद सादिक और हमने लास्ट वीडियोस में स्केच मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग फीचर्स मॉड्यूल शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। न्यू फाइल, पार्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे। कोई भी प्लेन ले लेंगे। तो हमने स्केच की 2D कमांड सारी सीख ली है। ठीक है, फिर फीचर्स में देखते हैं क्या क्या कमांड्स हैं। एक्सट्रूडेड बॉस है, रिवॉल्व है, स्वेप्ट है। तो शुरू करते हैं। पहले एक स्केच बनाएंगे, उसको एक्सट्रूड करके देखेंगे। ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल ले लेते हैं, ड्रॉ किया, इसको डायमेंशन दे देंगे 200 बाई कुछ भी दे देंगे अंदाजे से 150। फिर फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डायमेंशन देते हैं। आप यहाँ से ऊपर वाले इस पर क्लिक करेंगे तो डायमेंशन बढ़ेगी, यानी कि कितनी मोटाई चाहिए, थिकनेस कितनी चाहिए आपको। नीचे वाले से 10 मिली के डिफरेंस से ये कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कि थिकनेस आपको स्केच के इस तरफ चाहिए क्या उस तरफ चाहिए। रिवर्स करनी हो तो उस तरफ हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शंस हैं कई सारे। ब्लाइंड मतलब जितनी डायमेंशन दोगे ये उसी डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। और अप टू वर्टेक्स, सरफेस, इन सब का मतलब आगे अगर कुछ बॉडी है, कोई पॉइंट है, वहाँ तक चाहिए तो वर्टेक्स क्लिक करेंगे। अप टू सरफेस यानी कि एक सरफेस सामने कोई हो जहाँ तक आपको एक्सट्रूड करना हो तो सरफेस पे क्लिक करना पड़ेगा, तब ये वहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा। उसके बाद ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, यानी कि कोई सरफेस है उससे ऑफसेट आपको लेके चलना है तो उसके लिए कोई एक दूसरी बॉडी होनी चाहिए या कोई सरफेस होना चाहिए। ठीक है, अप टू बॉडी का मतलब है कि सामने जो बॉडी हो वहाँ तक आपको एक्सट्रूड करना है तो उस बॉडी पे क्लिक करेंगे, वहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा। मिड प्लेन का मतलब है ये 10 मिली का जो डायमेंशन है वो इस डायरेक्शन में भी रहेगा एक्सट्रूड और उस डायरेक्शन में भी रहेगा, यानी कि 10 मिली, 5 मिली इधर, 5 मिली उधर। अगर ये 100 मिली है तो 50 मिली इधर, 50 मिली उस साइड में। ओके, और फ्रॉम का मतलब ये कहाँ से एक्सट्रूड होना शुरू होगा। अभी सेलेक्ट हो रखा है स्केच प्लेन, यानी कि जो इस प्लेन पे मैंने स्केच बनाई हुई है वहाँ से एक्सट्रूड होना शुरू होगा। फ्रॉम यानी कि शुरू होना। ओके, इस पे और भी ऑप्शन हैं, सरफेस, फेस, प्लेन। कोई फेस सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ से आपको एक्सट्रूड होना शुरू कर सकते हो, करना चाहते हो। वर्टेक्स यानी कि कोई वर्टेक्स सेलेक्ट कर लोगे, वहाँ से एक्सट्रूड होना शुरू होगा। ठीक है, ऑफसेट यानी कि किसी पर्टिकुलर फेस से आपको ऑफसेट चाहिए, यानी कि फेस सेलेक्ट किया उसके बाद 10 मिली से शुरू करना है आपको, 20 मिली से, ये उसके लिए। ठीक है, आगे जब यूज़ आएगा मैं बताऊंगा आपको। फ़िलहाल ये रखते हैं। ओके, ये है थिन फीचर। ये आपको एंगल टाइप का दिख रहा होगा, इसको ड्राफ्ट कहते हैं। ड्राफ्ट अभी ऑफ है, ऑन करेंगे तो ड्राफ्ट का मतलब भी समझा देता हूँ। 1 डिग्री है, इसको बढ़ाते जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ड्राफ्ट का मतलब क्या है। ये 30 डिग्री पे यहाँ से बैंड हो गया है, 13 डिग्री इधर, 13 डिग्री उधर। ड्राफ्ट आउटवर्ड का मतलब है कि अभी जो नीचे की तरफ झुका है ये ऊपर एंगल शुरू हो जाएगा, है ना। ये एंगल ऊपर को बना है 13 डिग्री का, तो इसको अनटिक कर देंगे अभी फ़िलहाल। थिन फीचर क्या है, इसको जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे ये थिकनेस हो गई। ये देखो, ये 10 मिली की थिकनेस है। यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, ये भी वन डायरेक्शन है, यानी कि एक तरफ थिकनेस आई है। इसमें मिड प्लेन यानी कि जो 10 मिली है, ये थिकनेस इसने स्केच के इधर 5 मिली बढ़ा दी और अंदर भी 5 मिली थिकनेस कर दिया है, यानी कि टोटल 10 मिली। और टू डायरेक्शन मतलब ये दोनों डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में 10 मिली है और दूसरी डायरेक्शन में भी 10 मिली है। मैं इसको कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, 3 मिली किया तो एक डायरेक्शन में ये 3 मिली है और दूसरी डायरेक्शन में 10 मिली है ना। आप देख सकते हो ये अंदर की तरफ 3 मिली है और बाहर की तरफ 10 मिली है। तो ये 3 फीचर का इस्तेमाल है। ओके करेंगे तो हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा। नेक्स्ट रिवॉल्व कमांड है, इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं। स्केच डिलीट करेंगे, वापस से स्केच करने के लिए मुझे प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस पर स्केच करना पड़ेगा। तो रिवॉल्व यूज़ होता है जैसे गमले की शेप बनाने के लिए या बाल्टी की शेप बनाने के लिए। सुराही होती है, सुराही, उस तरह की शेप बनाने के लिए। तो मैं कोई भी ऐसी शेप ड्रॉ करना चाहूँगा तो ये ड्रॉ किया, कुछ भी। ओके, तो अभी फीचर और रिवॉल्व कमांड,
यहाँ पे एक्सिस मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो जो भी एक्सिस सेलेक्ट करूँगा उसके अराउंड ये रोटेट हो जाएगा और एक शेप बना देगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपको कुछ 360 डिग्री में भी रोटेट हुआ है, पूरा मतलब बना है। मैं अगर चाहूँ तो इसको 180 डिग्री में बना सकता हूँ। ये देखो 180 डिग्री बन गया। 30 डिग्री भी कर सकता हूँ इसको। ये 30 डिग्री में सिर्फ रिवॉल्व हुआ है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन 2 का भी ऑप्शन है। एक डायरेक्शन में 30 डिग्री है, दूसरी डायरेक्शन में मैं चाह रहा हूँ कि ये 50 डिग्री रिवॉल्व हो जाए। ठीक है, ये 3 फीचर है। इसको एक्टिवेट करके देखते हैं क्या होगा। इसको एक्टिवेट किया तो हमने इसमें कुछ भी डायमेंशन डाली, जैसे 1 मिली, तो ये थिकनेस हो जाएगी। जो भी रिवॉल्व हुआ है ना वो थिन हो जाएगा। ये देखिए थिकनेस दिख भी रही होगी आपको। ये ओके करेंगे, ये ऐसी चीज़ बन गई हमारी। ठीक है, थिन फीचर नहीं देते सॉलिड बनता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम सीखेंगे स्वेप्ट बॉस या बेस। इसको करते हैं डिलीट, प्लेन लेंगे, स्केच में गई, तो अभी हम कोई भी एक, ये इससे क्या बनता है, पाइप जैसी शेप बनती है, पाइप, ट्यूब, डक्टिंग। ठीक है, तो हम इस तरह की कोई शेप ले लेते हैं। ये सेलेक्ट करेंगे तो कमांड से एग्जिट चले जाएंगे। अब हमें एक प्लेन लेना है इस लाइन के एंड के परपेंडिकुलर, या फिर इस लाइन के एंड के परपेंडिकुलर। तो वो प्लेन कैसे लेंगे वो सीख लेते हैं। फीचर में जाके रेफरेंस के अंदर ऑप्शन आता है, लेकिन अभी क्योंकि मेरी स्केच एक्टिवेट है इसलिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे ही मैं स्केच से एग्जिट जाऊँगा तो ऑप्शन आएगा वो। ठीक है, रेफरेंस पे जाएंगे, देखो फीचर के अंदर रेफरेंस और प्लेन लिया। तो फर्स्ट रेफरेंस और सेकंड रेफरेंस देना है मुझे। पहले मैं क्लिक करूँगा, अगर मुझे इस पॉइंट के परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए तो पहले इस लाइन पे क्लिक करूँगा, फिर इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, तो ये परपेंडिकुलर एक प्लेन बन जाएगा। ओके करेंगे, फिर इस पर क्लिक करके स्केच में जाएंगे, यानी कि इस प्लेन पे मैं स्केच करूँगा। तो जिस तरह का मुझे ये स्क्वायर पाइप चाहिए या राउंड पाइप चाहिए, ठीक है, वैसी शेप यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। तो मैंने इसमें एक छोटा सा सर्कल बना लिया, ये देखो। ओके, एग्जिट स्केच, उसके बाद स्वेप बॉस। ये इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करनी है, जो पाथ रहेगा इसका या प्रोफाइल। ठीक है, ये देंगे तो ऐसा हमारा ट्यूब बन जाएगा, पाइप बन जाएगा। इसमें भी थिन का ऑप्शन है, ये देखो। थिकनेस आपको बाहर चाहिए क्या अंदर चाहिए, देखो ये अंदर है थिकनेस, ये बाहर थिकनेस है। जितनी भी थिकनेस चाहिए यहाँ पर डायमेंशन डालेंगे और ओके कर देंगे। इस तरह की शेप बन गई। आपको अगर ये प्लेन नहीं चाहिए फ़िलहाल, अब इसको हाइड कर सकते हैं आप। ये देखिए ये हो गया। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी लॉफ्टेड बॉस या बेस। ये देखते हैं क्या है। ये भी बाल्टी जैसी शेप बनाने के लिए है, या फिर 2-3 कर्व को, पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए है। देखते हैं क्या है। स्केच, हमने कोई एक रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद डायमेंशन पे दे देते हैं इसको 150 बाई 75। एग्जिट स्केच, इसी के ऊपर मैं एक और प्लेन लूँगा, उस पर स्केच करूँगा। फिर रेफरेंस में जाके प्लेन लूँगा और यहाँ पे क्लिक करके तब मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूँगा, यानी कि मुझे इसी की पैरेलल चाहिए ना ऊपर। तो ये फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया। यहाँ पे डायमेंशन डाल सकते हैं आप, कितना ऊपर चाहिए, 50 मिली ऊपर चाहिए मुझे। ओके, अब इस पे मैं स्केच करूँगा, नॉर्मल कर लेता हूँ इसको यहाँ से एक और मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ इस तरह का कुछ। ठीक है, डायमेंशन दे देता हूँ इसको भी 120 और 40। एग्जिट स्केच। ओके, लॉफ्टेड बॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर हमें कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास 3 फीचर का ऑप्शन है। ये देखिए, डायरेक्शन
अंदर बाहर 1 मिली और ओके। तो ये इस तरह की शेप बनाने के लिए हम लोग लॉफ्टेड बॉस यूज़ करते हैं। बाउंड्री बॉस और लॉफ्टेड बॉस ऑलमोस्ट सेम है। फैब्रिकेशन पर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लॉफ्टेड बॉस। बाउंड्री बॉस तब यूज़ करेंगे जब आपको मतलब कुछ कस्टमाइज चाहिए, जैसे इसमें तो ऑटोमेटिक बन जाती है प्रोफाइल, लेकिन बाउंड्री बॉस में आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो, 2 डायरेक्शन में एडिटिंग कर सकते हो आप। तो परफेक्शन चाहिए तो ऑब्वियसली अगर आपको परफेक्शन प्लस कस्टमाइजेशन चाहिए तो बाउंड्री बॉस यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ 80-90% फैब्रिकेशन पर्पज़ के लिए लॉफ्टेड बॉस ही यूज़ होता है। ठीक है, तो आज हम यही तक सीखेंगे, बाकी आगे का नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।